अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज एक नए दिन का आगाज़ हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत धूप निकली हुई थी, तो नाश्ता मैंने थोड़ा सा ही लेट बनाया था क्योंकि चूंकि छुट्टियां हैं तो थोड़ा सा नाश्ता लेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कच्चे प्याज का बनाऊंगी ऑमलेट। मैंने जस्ट लिया है प्याज, थोड़ा सा लहसुन बिल्कुल बारीक चॉप करके, और उसको मैंने उसमें नमक मिर्च और ये चीज़ें वगैरह डाल के इसको डाल दिया है तवे पे। और ये अब मेरा ऑमलेट जो है तैयार हो रहा है। अच्छा, समटाइम्स मैं ऑमलेट काफ़ी इस तरह से सिंपल सा बनाती हूँ क्योंकि ऑल टाइम आपके पास हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती। तो ये मैंने जैसे इसमें लहसुन प्याज और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च डाली थी, और बहुत ही मज़े का जो था ना मेरा ऑमलेट, वो रेडी हो गया था। तो अभी कल की दाल पड़ी हुई थी, तो अभी इसके साथ अभी हम नाश्ता करेंगे। यहाँ मैंने नाश्ता बाहर ही लगाया था क्योंकि बहुत अच्छी धूप थी, और मेरा दिल था कि चलो जितने दिन छुट्टियां हैं ना तो नाश्ता बाहर धूप में किया जाए, क्योंकि उसके बाद जो आम रूटीन में जॉब के डेज़ में नाश्ता किया जाता है उसको तो पता ही नहीं चलता किया भी है कि नहीं किया। तो बस ये है कि छुट्टियों में बंदा नाश्ता एंजॉय कर लेता है, बच्चों के साथ थोड़ा सा सुबह के टाइम एंजॉय हो जाता है। अदरवाइज़ जॉब के डेज़ में तो बस भागम भाग स्कूल पहुंचना होता है। तो दयान को यहाँ पे मैंने रस दिए थे चाय के साथ, क्योंकि उसका पेट थोड़ा डिस्टर्ब था, तो मैंने उसको पराठा नहीं खिलाया। क्योंकि ये है कि जब बच्चों का पेट डिस्टर्ब हो ना, उनको थोड़ा सा वक्फा करवाया जाए खाने पीने में, तो उनका पेट जो है सेट हो जाता है। तो अभी मैं नाश्ते वगैरह से फारिग होकर यहाँ रूम में आ गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना जो मैंने बच्चों के लिए शॉपिंग की थी नेक्स्ट विंटर्स के लिए वो आपसे शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे मैंने ज़ावियान के लिए ग्रे कलर में एक हुडी बाय की थी, और इस तरह से मैंने ज़ावियान के लिए ज़्यादा कपड़े परचेज़ नहीं किए, उसके लिए 3 to 4 लिए थे मैंने। कुछ स्वेटर्स थे और कुछ हुडीज़ थी, क्योंकि दायान के जो काफ़ी सारे कपड़े हैं ना वो ज़ावियान को ईज़िली बाद में आ जाते हैं, और ज़ावियान के काफ़ी सारे कपड़े होते हैं जो मैं दायान के जो ज़ावियान को पहना लेती हूँ, लेकिन दायान के मुझे न्यू परचेज़ करने पड़ते हैं। तो छोटे बच्चों की तो मौज होती है इस हवाले से, लेकिन बड़े बच्चों के लिए आपको ना लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पे सेल लगी थी ब्रेकआउट पे, मैं उसने उस दिन आपसे ज़िक्र किया था कि मैंने वहाँ से कुछ शॉपिंग की थी, तो वो बहुत रीज़नेबल कपड़े मुझे मिल गए थे। तो ये मैंने नेक्स्ट विंटर्स के लिए थोड़े से बड़े साइज़ लेके परचेज़ किए थे। जैसे कि ज़ावियान जो है अभी 2.5 ईयर्स का है, 2.5 साल का है, तो उसके लिए मैंने तकरीबन 4 से 5 साल वाले साइज़ में परचेज़ किए थे। और दायान के मैंने तकरीबन 7 से 8 साल में परचेज़ किए थे, क्योंकि उसकी 5.5 ईयर्स एज है। तो ये दायान के मैंने लिया था एक स्वेटर, बहुत ही इसका खूबसूरत सा डिज़ाइन था, हुडी थी। ये भी मुझे ऑफ में मिल गया था, क्योंकि जब स्वेटर्स आप आम परचेज़ करते हो ना फुल प्राइस में, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे ना इंतहाई रीज़नेबल मिल गए थे। तो जो स्वेटर का साइज़ था ना वो मैंने लिया था इसका 6 to 7 ईयर्स वाला। जो हुडीज़ वगैरह थी वो मैंने 7 to 8 ईयर्स में ली थी, क्योंकि वो फिट होती हैं और स्वेटर थोड़े लूज़ हो जाते हैं। तो आप भी जब भी बच्चों के लिए कपड़े नेक्स्ट सीज़न के लिए परचेज़ करें तो स्वेटर्स बेशक आप 1 नंबर बड़ा ले लिया करें, लेकिन जो हुडीज़ वगैरह हैं वो थोड़ी फिटेड होती हैं, तो वो आप 2 साइज़ बड़ा लिया करें। जैसे दायान 5.5 ईयर्स का है, तो मैंने फिर उसका जो हुडी थी वो 7.8 की परचेज़ की थी, 7 to 8 ईयर्स में परचेज़ की थी। तो बहुत अच्छे मुझे डिफरेंट डिज़ाइंस में ये कपड़े मिल गए थे, और कुछ मैंने स्वेट शर्ट्स ली थी, कुछ स्वेटर्स लिए, कुछ हुडीज़ लिए, मिक्स करके इस तरह से मैंने दोनों के लिए थोड़ी सी शॉपिंग कर ली थी। जस्ट मैंने शर्ट्स परचेज़ की थी, मैंने ट्राउज़र्स वगैरह अभी परचेज़ नहीं किए थे, क्योंकि ट्राउज़र्स जो हैं वो मैं लोकल शॉप से ही परचेज़ करती हूँ, क्योंकि ब्रांड्स के जो ट्राउज़र्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाते हैं। तो वो मैं नेक्स्ट सीज़न में ही परचेज़ करूँगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला खैरियत से वो वक्त लेके आएँ। तो हम लोग अक्सर ही प्री प्लानिंग करते हैं, लेकिन असल प्लानिंग तो अल्लाह ताला की होती है, जो अल्लाह ताला ने की होती है। लेकिन ये है कि इंसान है तो यही कोशिश होती है कि चलो अभी थोड़ी बचत हो जाएगी, तो अभी लेंगे तो हाफ़ प्राइस में मिल जाएंगे, अदरवाइज़ जब आप सीज़न में लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाते हैं। तो शॉपिंग, बच्चों की शॉपिंग करके ना वैसे ही बहुत खुशी होती है। बल्कि मेरा ख्याल है लेडीज़ ना घर के लिए कुछ भी ले लेना, तो छोटा मोटा सा एक चीज़ भी ले आना, तो उनका सारा दिन बड़ा खुशी खुशी गुजरता है, क्योंकि लेडीज़ के लिए शॉपिंग करना और घर के लिए चीज़ें लेना बहुत उनको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों के लिए कुछ ना सेम भी लिए थे ट्विनिंग के लिए, क्योंकि मुझे जो बहन भाइयों ने या आपस में भाइयों ने या बहनों ने सेम कपड़े पहने हो ना, तो मुझे बड़े क्यूट लगते हैं। तो ये मैंने इन दोनों के लिए एक सेम हुडी परचेज़ की थी, और साथ में मैंने दोनों के लिए सेम एक ही डिज़ाइन में ना स्वेटर्स परचेज़ किए थे, कलर भी मैंने सेम लिए थे। तो बड़े प्यारे लगते हैं बच्चे ना, बहन भाई या भाई भाई या बहनें बहनें आपस में जब सेम कपड़े पहने होते हैं तो बड़ी बड़ी क्यूट लगते हैं। तो हम अक्सर ही मैं ना इनकी ट्रेनिंग करती हूँ, और सम टाइम्स तो ये होता है कि हम लोग आपस में ना कज़न्स इनके हों, तो हम लोग सब मतलब सबके सेम लेते हैं, तो सबके सेम पहने हुए भी बड़े क्यूट लगते हैं। जैसे ये जो पर्पल, यहाँ पे मैंने कुछ ना समर के आर्टिकल्स भी लिए थे, क्योंकि उन पे भी थोड़ा सा ऑफ लगा हुआ था।
तो यहाँ पे दयान के लिए मैंने 2 शर्ट्स परचेज़ की थी। दयान के लिए 3 की थी, जावियान के लिए 2 परचेज़ की थी मैंने। तो ये मुझे रीज़नेबल मिल गई थी। इनका जो साइज़ है मैंने वही लिया था जो कि इनका अभी का साइज़ है, क्योंकि ये मैंने अभी इनको और 2 महीनों तक इनको पहना देनी है, या फिर कह लें ईद पे भी इनका सीज़न आ चुका होगा। तो यहाँ पे ये मैंने एक दयान के लिए ग्रे शर्ट परचेज़ की। दयान को ग्रे कलर बहुत सूट करता है, और तो मैं लास्ट महीना ग्रे उसका समर में भी विंटर में भी लास्ट में परचेज़ करती हूँ। तो इसके अलावा ये मैंने एक और शर्ट परचेज़ की थी। ये भी मुझे बड़ी ना अच्छी मिल गई थी 600 रुपीज़ में। वैसे इसकी 1200 प्राइस थी। तो ये भी बहुत ही अच्छी शर्ट मिल गई थी और कलर भी इसका बहुत ही खूबसूरत था। तो इसके अलावा फिर मैंने साथ में कुछ पर्पल कलर में ये ऐसे टी-शर्ट्स ली थी। अच्छा, ये जो मैंने पर्पल कलर में टी-शर्ट्स ली है ना, तो ये ना मेरी छोटी सिस्टर उन्होंने भी अपने दोनों बेटों के लिए परचेज़ की थी और साथ ही अपने एक भांजा-भांजी के लिए भी परचेज़ की थी। तो हमने सोचा था चलो ईद पे ना शाम के टाइम इन सबको सेम पहनाएँगे सबको। तो ये बड़े ना बच्चे क्यूट लगते हैं जब सेम कपड़े पहने होते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने ये दोनों मुझे रीज़नेबल मिल गई थी, 600 to 700 में मेरा ख़्याल इनकी प्राइस थी। तो बहुत अच्छी सी ना एक मेरी शॉपिंग हो गई थी, और काफ़ी ज़्यादा ना मुझे था कि चलो कुछ है कि फ्यूचर के लिए भी थोड़ी सी बच्चों के कपड़े भी बन गए हैं। तो बच्चों के कपड़े बन जाए ना, मदर्स को तसल्ली हो जाती है, इतनी अपनी फ़िक्र नहीं होती जितना बच्चों के कपड़ों की होती है। तो यहाँ पे मैंने हैंगर में लगा के इन सब कपड़ों को हैंग कर दिया था। हालाँकि ये कपड़े मुझे अभी पहनाने नहीं थे, पैक करने थे, बट इस तरह से ना हैंग करना अच्छा लगता है तो मैं कर देती हूँ। तो इंशाल्लाह ताला सीज़न ख़त्म होगा तो फिर मैं है इनको जो है फ़ोल्ड करके तो फिर मैं इनको पैक कर दूँगी। तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट सीज़न में ये लोग पहनेंगे। तो साथ ही ये दयान के कुछ बर्थडेज़ के ड्रेसेस पड़े थे। ये इस क्लास बर्थडे का था, सॉरी 4th बर्थडे का था, और इसके पीछे जो एक और यूनिफॉर्म है ये मैंने इसको 5th बर्थडे पे पहनाया था। दयान को यूनिफॉर्म्स बहुत अच्छे लगते हैं तो मैं बनवा लेती हूँ। फिर ये होता है कि दयान स्कूल में भी चल जाते हैं किसी इवेंट वगैरह पे, और ये उसका बर्थडे भी हो जाता है, वो भी खुश हो जाता है और मेरा काम भी चल जाता है कि चलो स्कूल में इसके ना काम आ जाते हैं फंक्शंस वगैरह पे। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े वगैरह हैंग कर दिए थे बच्चों के और उनकी कबर्ड में। और इस काम से फ़ारिग होने के बाद जब मैं बाहर ही आई थी तो बड़ी मज़े की चीज़ आई मेरे सामने, और वो ये था सूप। सना ने सूप बनाया था एक डिफरेंट रेसिपी से, बहुत ही मज़े का सूप बना था। उसने नई रेसिपी ट्राई की थी तो उसे डाउट था कि पता नहीं कैसा होगा, लेकिन सच में सूप वाकई बहुत ही अच्छी रेसिपी से बना था। सना का भी है एक यूट्यूब चैनल सना लाइफस्टाइल के नाम से, तो इंशाल्लाह ताला मैं उसका लिंक भी बायो में यहाँ पे दे दूँगी, तो आप लाजमी वहाँ पे जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। शी इज़ माई यंगर सिस्टर, बहुत ही प्यारी है मुझे। अल्लाह ताला उसको सेहत दे, ज़िंदगी दे, वो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो उसका पेज भी सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल है उसका यूट्यूब पे। अभी यहाँ से सूप से फारिग होने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना दयान को थोड़ा सा होमवर्क करवा लूँ, क्योंकि जैसे कि आज मेरा है लास्ट ही इसकी छुट्टी थी और उनको स्कूल वगैरह इनके ओपन होने वाले थे। मेरी लास्ट थी, इनकी तो अभी मंडे को स्कूल ओपन होने थे। तो मैंने यहाँ पे इसको फिर थोड़ा सा बिठाया कि चलो अभी होमवर्क वगैरह कर लें और थोड़ा सा एक दफ़ा सारा जो है ना काम मिला वो रिवाइज़ कर लें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैथ्स का होमवर्क था, दयान ये वाला का होमवर्क कर रहा था। मैथ्स दयान को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अच्छा वो कर भी लेता ना एक दफ़ा होमवर्क, तो उसको होता है मम्मा मैंने एक दफ़ा ये दोबारा करना है ना। तो इसी वजह से फिर मैंने उसको वाइट बोर्ड परचेज़ करके दिया था कि ये जो इसकी दोबारा करने वाली ख्वाहिश है ना मैथ्स का काम, तो ये इसकी पूरी हो सके। तो ये अपने होमवर्क करने में बिज़ी था, साथ में मैं इसको थोड़ा-थोड़ा गाइड भी कर रही थी कि किस तरह से आपने काम करना है। लेकिन ये है कि वो माशाल्लाह अच्छा होमवर्क करता है, ये मैथ्स का तो स्पेशली बहुत ही शौक से करता है। तो इसका मैथ्स का होमवर्क जो था ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। तो माशाल्लाह दयान जो है ना होमवर्क आराम से कर लेता है, मुझे इतना तंग नहीं करता। ये भी अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, वरना बच्चे समटाइम्स बहुत ज़्यादा आपको ना तंग करते हैं किसी होमवर्क वगैरह करने में। अच्छा, दयान की जो राइटिंग है ना वो थोड़ी सी है, मुझे इसमें इशू है कि दयान की राइटिंग थोड़ी सी ना अच्छी नहीं है। दयान बहुत जल्दी जल्दी काम करता है, माशाल्लाह क्विक लर्नर है, लेकिन राइटिंग के मामले में इसका थोड़ा सा इशू है। लेकिन ये है कि इस दफ़ा जो इसकी न्यू क्लास टीचर आई हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा ना इसका इम्प्रूवमेंट मुझे नज़र आई है इसकी राइटिंग में। लेकिन ये है कि बच्चे आहिस्ता आहिस्ता सब इम्प्रूव कर लेते हैं। समटाइम्स मदर्स इतना परेशान हो रही होती हैं हमारे बच्चों को ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, उनकी राइटिंग अच्छी नहीं है। तो मैं ज़्यादा इस मामले में बिल्कुल भी परेशान नहीं होती। बच्चों को ना लाइट लेके चलना चाहिए। अगर बचपन में हम ये करना शुरू कर देंगे ना हर वक्त पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो मेरा ख्याल है कि ना जिस चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं ना, कोई भी इंसान है ना वो उस चीज़ से तंग आ जाता है, भागने लग जाता है। तो लाइट लेके चलना चाहिए। ये है कि इनका डेली का काम करवाएं, इनको लाइट लेके चलें, पढ़ाएं, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा इनको इस बात पे टॉर्चर नहीं करना चाहिए। छोटे से होते हैं, ठीक है, वक्त के साथ साथ इनमें ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली सीख जाना है। तो यहाँ पे जावियान भी साथ में
ज़ावियान को ना बहुत ज़्यादा होता है कि जब दयान काम कर रहा हो ना तो किसी तरीके से मामा मुझे भी बुक्स दे दें और मैं बस ना साथ में उसकी बुक्स पे मैं भी ड्राइंग वगैरह करूँ। तो मैं उसे अलग से सेपरेट नोटबुक दूँ तो वो उसको इतना नहीं होता, उसको होता है कि बस दयान वाली जो नोटबुक है ना वही मुझे चाहिए। तो अभी भी वो यही कह रहा था कि आप मोबाइल ले लो और मुझे ना अपनी नोटबुक दे दो। लेकिन है दयान की स्कूल की नोटबुक्स थी और माशाल्लाह से दयान ने ये होमवर्क मेरा हाल कंप्लीट हो गया था इसका सारा ही। तो अभी वो भागने की तैयारियों में था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे थोड़ा सा ना सुन भी लूँ जो इसने लिखा है। हाउ मैनी सेंसेस वी हैव? We have five senses. हाउ वी कैन सी? We can see with eyes. हाउ वी कैन टच? We can touch with hand. We can touch with hand. हाउ वी कैन स्मेल? We can smell with nose. हाउ मैनी सेंसेस वी हैव? We have five senses. हाउ मैनी सेंसेस वी हैव? We have five senses. ओके, गुड, वेरी गुड। तो माशाल्लाह से उसने सारे आंसर्स मुझे सही दे दिए थे। तो अभी यहाँ पे शाम का टाइम था तो फिर दयान की वही बात कि मामा मुझे दोबारा ना होमवर्क करना है ना, तो फिर मैंने यहाँ पे बोर्ड पे ही उसे जो है पिक्चर्स वगैरह बना दी थी तो अब वो उनको काउंट करके लिख रहा था। तो अच्छा, जो बच्चे अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं ना, मेरा ख्याल है वो ज़्यादा अच्छा लर्न करते हैं। अब ये यहाँ पे बोर्ड पे अक्सर जो काम करता है ना दयान, तो उसके माइंड में ज़्यादा अच्छा रहता है बजाय इसके जो वो अपनी नोटबुक पे करता है। तो वही बात है कि कोई भी चीज़ ना जो आप जितनी दफ़ा ज़्यादा आप बच्चों के सामने उसको करते हो ना डिफरेंट तरीके से, तो वो ज़्यादा बच्चे उस चीज़ को पिक करते हैं। तो यहाँ पे है दयान ने बहुत अच्छे से सारा कर लिया था तो फिर मैंने उसको गुड दिया और उसको मार्क्स भी दिए क्योंकि उसको गुड और मार्क्स चाहिए होता है एंड पे। तो यहाँ पे फिर ज़ावियान उससे मांग रहा था तो मुझे चाहिए, तो दयान ने फिर उसको दिया और खैर वो खुश हो गया। अगेन मैंने यहाँ पे से फिर कुछ क्वेश्चंस लिख के दिए थे एडिशन के, तो एडिशन के क्वेश्चंस में भी दयान को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है तो ये बहुत अच्छे से माशाल्लाह कर लेता है। तो अभी इसको मैं ज़रा सिंपल देती हूँ ताकि ये इजीली कर सके। और है कि बच्चे का ना, हर बच्चे का अपना इंटरेस्ट होता है जिस चीज़ में, तो वो ज़्यादा उसी को करना पसंद करता है। तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट क्योंकि दयान का मैथ्स में है तो दयान को मैथ्स का मैं ज़्यादा काम भी करवाऊँ तो वो कर लेता है। लेकिन मैं मोस्टली वही काम करवाती हूँ कि जो ना हमारा इसको स्कूल से मिलता है, ज़्यादा बर्डनाइज बिल्कुल भी नहीं करती। तो यहाँ पे इसने अच्छे से सारे एडिशन के जो क्वेश्चन आंसर थे ये कर लिए थे और बहुत अच्छे से ना इसका ये हो गया था। तो इस तरह से है कि बच्चों को साथ लेके चलना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, बच्चे लर्न कर लेते हैं क्योंकि बच्चों को अगर हम टाइम नहीं देंगे तो बच्चे ना लर्न नहीं करेंगे उस तरह से। मदर्स की स्पेशली ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है। तो है अभी काफ़ी टाइम हो चुका था, तकरीबन अंधेरा हो चुका था, तो फिर नीचे से मुझे सना ने कहा कि चलो ना बाहर वॉक पे चलते हैं पार्क। तो बच्चे भी है पार्क का नाम सुन के फिर तो वो कभी भी पीछे हटने वाले नहीं थे। हालांकि मेरा मूड तो नहीं था लेकिन यहाँ हमारी स्ट्रीट में ही ना वो सामने यहाँ पे पार्क है, तकरीबन 1 मिनट की पैदल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो बस फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए वहाँ गए, वहाँ जाके बच्चों ने थोड़ा बहुत इंजॉय किया और खेलते रहे, झूले वगैरह लेते रहे। सना ने वॉक कर ली और मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी इतना खास वॉक नहीं की, बस ये है कि बच्चों की कुछ वीडियोस कैप्चर की और थोड़ी सी इनके बाबा के साथ गप्पे वगैरह लगाई। और यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे पार्क में और काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो अच्छा ही हो गया कि मैं आ गई, इसी बहाने बच्चों ने काफ़ी इंजॉय कर लिया था। बच्चे बाहर आके ना बहुत खुश होते हैं। बाहर इनको हम जब लेके आते हैं ना, एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इनको घूमना फिरना, लोगों से बातें करना, डील करना, थोड़ा सा बच्चे भी सोशल हो जाते हैं ना, कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो अगर कहीं मौका मिले तो लाजमी थोड़ा सा बच्चों को ना बाहर लेके जाया करें, अपने बच्चों को घुमाया फिराया करें, इनमें कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट होगा इनका, ठीक है, और बच्चे फ्रेश हो जाते हैं। सबसे मज़े की बात कि पार्क में खेल खेल के इतना थक जाते हैं कि फिर बहुत अच्छी इनको नींद आती है। तो खैर पार्क में इस तरह से मैंने दयान को झूले वगैरह काफ़ी दिलवाए। और आज मोहित और सारिन में हमारे साथ नहीं आए थे तो बस दयान और जो थे ज़ावियान ही थे। तो वहाँ से थोड़ी देर बाद फिर हम वापस आ गए क्योंकि सना ने काफ़ी वॉक कर ली थी और ज़ावियान ना काफ़ी तंग कर रहा था घर जाने के लिए। तो यहाँ पे हम घर आ गए, लेकिन अभी भी ये बच्चे जो है ना, इनको था कि हम बाहर ना साइकिलिंग वगैरह करें स्ट्रीट में। तो खैर थोड़ी देर इनको साइकिलिंग वगैरह करने दी और ये लोग काफ़ी खुश हो गए। तो फिर इसके साथ ही अपने व्लॉग का एंड करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।